ध्यान दें। नीट देने जाने वाले उम्मीदवारों को एनटीए के द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट ड्रेस कोड का पालन करना होगा। इस ड्रेस कोड की आधिकारिक जानकारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखी है, पर मैं आपकी सुविधा के लिए इसे समझा देती हूँ। ड्रेस कोड का उद्देश्य चीटिंग और धोखाधड़ी को रोकना है और यह ड्रेस कोड मेल और फीमेल दोनों के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। नीट का ड्रेस कोड उम्मीदवारों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दिन पहने जाने वाले कपड़े, जूते और अन्य वस्तुओं के बारे में है। नीट ड्रेस कोड के अनुसार मेल उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आधी बाजू की शर्ट या टी शर्ट पहने, क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन पूरी बाजू की शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है। पुरुष उम्मीदवारों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े हल्के रंग के होने चाहिए और उनमें जिप वाली जेब, कई सारी जेब, बड़े बटन और खूब सारा डिजाइन नहीं होने चाहिए। कपड़ों पर बहुत सारा लिखा हुआ ना हो, पर यदि छोटे से में ब्रांड नेम लिखा हो तो चिंता की बात नहीं है। बेहतर होगा कि सिंपल ट्राउजर या पैंट पहने जिसमें कई पॉकेट ना हो, और भूल कर भी कार्गो ट्राउजर ना पहने। आप सिंपल लोअर भी पहन सकते हैं और घुटनों तक का शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं। याद रखें कि एग्जाम के दिन कुर्ता पायजामा या पठानी सूट की अनुमति नहीं है। परीक्षा हॉल के अंदर जूते सख्त वर्जित हैं। यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार पतले तलवों के साथ सैंडल और चप्पल पहने। फीमेल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे कपड़े न पहने जिनमें विस्तृत कढ़ाई, फूल डिजाइन, बड़े ब्रोच या बटन हो, क्योंकि एनटीए द्वारा निर्दिष्ट ड्रेस कोड में यह बैन है। लड़कियों को परीक्षा के दिन पूरी बाह की लंबाई वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नीट के ड्रेस कोड का पालन करते हुए महिला उम्मीदवारों को छोटी बाह के कपड़े पहनने चाहिए। ड्रेस कोड के अनुसार बड़े पॉकेट वाले और फैशनेबल जीन्स की अनुमति नहीं होगी, इसलिए परीक्षा के दिन जीन्स पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। बेहतर होगा आप सिंपल लेगिंग्स या लोअर या सलवार पहने जिसमें बहुत डिजाइन ना हो। ऊंची एड़ी के और मोटे तलवों के शूज ना पहने। इसके बजाय सैंडल या चप्पल का विकल्प चुनें। याद रखें कि एग्जाम के दिन किसी भी प्रकार के गहने जैसे झुमके, नोज रिंग, अंगूठियां, पेंडेंट, हार, ब्रेसलेट या पायल पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी मेटल आप पहनेंगे तो मेटल डिटेक्टर अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकते हैं और आपकी बेवजह ज्यादा चेकिंग होगी। एक निश्चित धर्म का पालन करने वाले उम्मीदवार जो एक कस्टमरी ड्रेस पहनते हो, वे अपनी कस्टमरी ड्रेस में एग्जाम के लिए उपस्थित हो सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सिख उम्मीदवारों को पारंपरिक कंघा, कड़ा, कृपाण अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। महिला उम्मीदवारों को भी बुर्का पहनने की अनुमति है। इनको अधिकारियों द्वारा कस्टमरी ड्रेस के रूप में माना जाएगा, पर शर्त यह है कि नीट आवेदन पत्र भरने के समय उम्मीदवारों ने यह ऑप्शन भरा हो कि वे कस्टमरी ड्रेस पहनना चाहते हैं। अब एक बात और ध्यान दें कि परीक्षा सुरक्षा जांच को सुचारू रूप से करने में मदद करने के लिए ऐसे उम्मीदवार को रिपोर्टिंग समय से कम 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खिलाफ अनुचित साधनों या कदाचार के आरोपों से बचने के लिए नीट के ड्रेस कोड का सावधानी पूर्वक पालन करें। ड्रेस कोड का पालन करने के साथ साथ उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल को नहीं ले जाए। भूल कर भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ डिवाइस और वॉचेस को ना ले जाए।
किसी भी रूप में खाद्य पदार्थ, चाहे वे पैक्ड या अनपैक्ड हो, और घर वाली पानी की बोतलों को एग्जामिनेशन केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि डायबिटीज जैसी विशेष स्थिति वाले उम्मीदवारों को अपनी दवाएं, भोजन और एक पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है। ध्यान दें, पेन, पेंसिल, पेपर, इरेजर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर और लॉग टेबल सभी को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने पर रोक है। गलती से भी पर्स, काले चश्मे, बेल्ट, कैप, किसी भी तरह का कोई भी उपकरण, कैमरा और गहने परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। अब ध्यान दें कि परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना है। नीट परीक्षा के दिन आपको नीट एडमिट कार्ड के बगैर एंट्री नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले इसको अपने साथ रखें और आपको अपना वैध फोटो आईडी कार्ड ले जाना जरूरी है, जिसके बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अपने पासपोर्ट आकार की फोटो ले जाना आवश्यक है। उम्मीदवारों को प्रोफार्मा पर अपनी कलर्ड पोस्टकार्ड आकार की फोटो चिपकानी होती है, इसलिए इसे लेकर जाने की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है आपके डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट में लिखें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। अच्छे से पढ़िए और बायोमेंटर्स का नाम रोशन कीजिए।